नमस्कार। हमारे काफी सारे भाई हैं जो ब्रह्मचर्य का पालन कर रहे हैं। ब्रह्मचर्य पालन करते हैं। अब उनका ब्रह्मचर्य 30 दिन में टूटे, 20 दिन में या 15 दिन में टूटता है, तो वो पाते हैं कि जो उनका वीर है, जो सीमन है, वो पीला कलर के निकल रहा है और उसमें गांठें बन गई हैं, उसमें बदबू आने लगती है। ये भाई जो हमारे जो ब्रह्मचर्य पालन कर रहे हैं, जो भाई, और कुछ भाई हैं जो सामान्य रूप से जिनको ब्रह्मचर्य का नॉलेज नहीं है, वो सामान्य अपना जीवन मतलब ऐसे जी रहे हैं। ठीक है, संभोग है तो भाई जो है संभोग क्रिया कर रहे हैं, हस्त मैथुन आदि कर रहे हैं, उनके लिए भी ये वीडियो है। ठीक है ना। अगर आप ब्रह्मचर्य नहीं कर रहे हैं, ब्रह्मचर्य की नॉलेज नहीं रखते हैं, या आपने कहा कि भाई मुझे ब्रह्मचर्य करना ही नहीं है, तो उनके लिए भी ये वीडियो है। आपके लिए भी देखना है, पूरा देख लो, ये नॉलेज सबके लिए जरूरी है। ठीक है ना। और रही बात जो मेरे भाई ब्रह्मचर्य का पालन कर रहे हो, तो आपको तो देखना ही देखना है, अच्छे से समझना। ठीक है मेरे भाई, तो देखिए, पहला कि भाई वीर जो है वो पीला क्यों पड़ रहा है, उसमें गांठें क्यों बन रही हैं, उसमें बदबू क्यों आ रही है। जब हम एजुकेशन कर रहे हैं प्लेजर फील करने के लिए, हमने 30 दिन ब्रह्मचर्य पालन किया उदाहरण के तौर पर, अब हमारे अंदर एक वेग बन गया है कि हाँ भाई अब हमें जो है इसे हमें जो है इच्छा उठ रही है, काम बहुत ज्यादा काम वासना चढ़ गई है, और हमने हस्त मैथुन कर दिया। अब हमने उसमें पाया कि वीर जो है पीला है, उसमें बदबू टाइप आ रही है और उसमें गांठें बन गई हैं। तो इसको ये क्यों बनता है ना, तो इसको समझना अच्छे तरीके से। और जो गृहस्थ जीवन में है, जो भाई ब्रह्मचर्य पालन नहीं कर रहे हैं, है ना, वो भी समझना। देखो ये क्यों होता है। ज्यादातर साइंस इस पर कहता है कि जो लोग लंबे समय से मास्टरबेट नहीं करते हैं, उनके साथ ये समस्या होती है, और ये बिल्कुल ठीक है। जी हाँ, बिल्कुल सही सुना आपने। आप पहले समझना, समझ का खेल है सारा, समझोगे तो सब समझ आ जाएगा। साइंस कह रहा है कि जो मास्टरबेशन ज्यादा समय तक नहीं करता है, उनके साथ ही हो जाता है। अब जो भाई मास्टरबेट इत्यादि करते हैं और कभी कभी जैसे वो नहीं करते हैं, है ना, जैसे कि उनको ब्रह्मचर्य का कोई नॉलेज नहीं है लेकिन उन्होंने रोका हुआ है, ऐसे समझो कि एक प्रकार से तुमने रोका हुआ है कि यार अभी नहीं करना, अभी नहीं करना, ये तो पाप है, ये तो एक पाप हो जाएगा, मैं तो भगवान की पूजा पाठ करता हूँ, कुछ हमारे ऐसे भाई भी हैं, पूजा पाठ करता हूँ, ये तो पाप हो जाएगा किसी के बारे में सोच के मैं ऐसा कर रहा हूँ। तो वो इस कई बार इसे रोक लेते हैं। और जैसे गृहस्थ जीवन में है, पति पत्नी है, पार्टनर्स हैं, और इनके बीच में अगर एक ऐसा मन है कुछ, ठीक है, तो वो उस चीज को भी रोक रहे हैं। भाई राजीव दीक्षित जी ने भी इस पर कहा था, जो गृहस्थ जीवन में है उन्हें तो भैया वीर वेग रोकना ही नहीं चाहिए, है ना। यानी कि उनका कहने का तात्पर्य ये था कि जो गृहस्थ जीवन में है और वो एक संबंध स्थापित करना चाहते हैं, पति पत्नी दोनों, है ना, तो उस चीज में उन्हें उस वेग को नहीं रोकना चाहिए। अगर वो उसे रोकते हैं तो नुकसानदायक होगा। बात समझ में आ रही है। जैसे कि मन भावना है कि एक यार करना है ये चीज, ठीक है, आपके पार्टनर की भी ये इच्छा है, जबकि पति पत्नी दोनों इसमें स्थिर बताए गए हैं कि हाँ भाई अगर गृहस्थ जीवन में है तो ये चीज जरूरी है, एक समय सीमित। ये नहीं कि आपको व्यभिचारी हो जाना है, नहीं, आपको कि भाई ये चीज करना है। ठीक है, तो अब आप उसको रोक रहे हैं, किसी कारणवश रोक रहे हैं, या कोई भी कारण हो सकता है, या आपका मन बहुत ज्यादा मास्टरबेट करने का हो रहा है। ठीक है, आपके आपके मन में बहुत गंदे गंदे विचार आ रहे हैं, आप बहुत गंदा गंदा देखते हैं, आप पोर्नोग्राफी देख रहे हैं, आप गंदे रील्स देखते हैं, आजकल मुजरा चल रहा है 15-15 20-20 सेकंड का, आप वो देख रहे हैं, लेकिन रोका हुआ है कि नहीं मैं ये पाप नहीं करना चाहता, भाई ये पाप है। तो ये चीज आपको बड़ी दिक्कत देने वाली है। ठीक है ना। और साइंस इस पे यही कहता है जो लंबे समय से मास्टरबेट नहीं करते हैं, उनके साथ भी ये समस्याएं होती हैं। ठीक है, लेकिन जब ब्रह्मचर्य की बात आती है, ब्रह्मचर्य में उस ऊर्जा को ट्रांसफॉर्म करना पड़ता है। अब ये वो नहीं समझेंगे जो ब्रह्मचर्य के बारे में नहीं जानते, लेकिन जो मेरे भाई ब्रह्मचर्य पालन करते हैं, उनके साथ भी ये समस्या होती है पीला पड़ने की। तो उसमें भी बस यही कनेक्शन है। वो कनेक्शन ये है कि जब हम ब्रह्मचर्य की बात करते हैं तो उसका मतलब है कि काम वासना को उठने ही ना देना, या गंदे विचार आ रहे हैं तो उसमें प्रबलता देके उसे पैदा करने की जरूरत नहीं है। देखो, ये जो वेग आता है इसे कहते हैं अस्वाभाविक वेग, जो खुद से पैदा किया जाता है। आप ब्रह्मचर्य का पालन कर रहे हैं, ठीक है, अब आप उस ब्रह्मचर्य के पालन में भूलवश, या आपको नॉलेज नहीं है भाई, आप उसमें देख रहे हैं, मुजरा देख रहे हैं 15-15 20-20 सेकंड का, कुछ किसी मॉडल को फॉलो कर रहे हैं, किसी लड़की को देख रहे हैं, इमेजिनेशन करते रहते हैं। ये सबके लिए है, सुनना ध्यान से, थोड़ा दिमाग लगा, इमेजिनेशन करते रहते हैं। ठीक है, अब वो इमेजिनेशन में कुछ भी सोच रहे हैं किसी महिला के लिए, किसी लड़की के लिए, या किसी मॉडल के लिए, किसी एक्ट्रेस के लिए, या वो वाली एक्ट्रेस के लिए, या वेब सीरीज के लिए सब्सक्रिप्शन देके उनका शरीर देख रहे हैं, और यहाँ नाम दे रहे हैं कि मैंने वीर्य थोड़ी निकाला है, मेरा वीर्य तो अंदर ही है। ठीक है, तो खूब गंदा गंदा देख रहे हैं, खुद से ही देख रहे हैं। मैंने कहा क्या क्या कहा, आप खुद से पैदा करते हैं ये चीज, यानी खुद से देख रहे हो, खुद की इंद्रियां सर्च करती है मोबाइल पर और आप खुद देख रहे हो। ठीक है, या किसी ने दिखा दिया, आप उसको बैठ के उसका मजा ले रहे हो। तो ये जो चीज है, ये आपके अंदर एक वेग बनाती है। ठीक है, हम जब ब्रह्मचर्य बात करते हैं यानी काम वासना को उठने ही ना देना, गंदे विचारों को त्याग देना,
ठीक है, अगर आते भी हैं उसमें प्रबलता नहीं देना, सोचना नहीं है, बस अपने आप को बिजी रखना है, अध्यात्म में मन लगाना है, भगवान का चिंतन करना है, अपने लक्ष्य पर ध्यान देना होता है। हम ये बात करते हैं ब्रह्मचर्य पालन में। और ब्रह्मचर्य पालन में अगर किसी कोई गलत चीजें देख रहा है, गलत गलत चीजों का वो कर रहा है, तो फिर वो वेग बनेगा। ठीक है, और वो वेग बन जाएगा। शुरुआत होगी मूल से, यानी काम वेग से। काम जो है एक प्रकार से चढ़ेगा, आप गंदा गंदा सोचते हैं, गंदा गंदा देखते हैं, लेकिन वीर्य रुका हुआ है। हमारे भाई ने कहा भी था, भैया जन इंद्रिय जब वीर्य निकलने वाला था, जन इंद्रिय को रोक लिया, यानी कि मास्टरबेट करने का बहुत तीव्र मन था, लेकिन मैंने कहा कि भैया ब्रह्मचर्य नष्ट हो जाएगा, इसलिए मैंने अपनी जन इंद्रिय को उसको दबाव देकर रोक लिया। तो ये बहुत बड़ा पाप आपने कर दिया। देखो भगवान इसमें, भगवान कभी, भगवान ने तो ये पूरी प्रकृति नेचर को बनाया ही है, ये सब उन्हीं की देन है, उन्हीं की कृपा है। लेकिन तुम गलती कर रहे हो, ठीक है ना, तुम खुद से गंदा गंदा सब देखने के बाद ये कहते हो कि मैं वीर्य थोड़ी निकाला, मैंने जननेंद्रिय पे दबाव बना दिया, उसे रोक दिया। तो मेरे भाई वो वीर्य जाके सड़ जाएगा, वो रूपांतरित नहीं होगा, वो वीर्य सड़ेगा, वो पीला पड़ेगा, उसमें गांठें बन जाएंगी, और जब तुम्हारे तुमसे सहन नहीं होगी, तुम्हें होगा कि अब तो बहुत तीव्र इच्छा है मास्टरबेट की, और जब तुम करोगे तो तुम पाओगे वो पीला हो जाएगा, सड़ जाएगा, उसमें गांठें आ जाएंगी, उसमें से बदबू आएगी। समझ रहे हो, ये ब्रह्मचर्य पालन वाले। और जो सामान्य है, जो भाई किसी वजह से रोके हुए हैं, चाहे किसी डर से, पाप से, या कुछ भी वजह रही है उनके रोकने की, या ओवर थिंकिंग कुछ भी, तो वो भी ये करेंगे, तो उनके साथ भी ये होगा। जो भाई बहुत ज्यादा मास्टरबेट करते हैं, उनका वीर्य बिल्कुल पतला हो जाता है, पानी की तरह, पानी की तरह हो जाता है, उसमें कोई गाढ़ापन नहीं रहता। उन्हें भी कई बार ये समस्या आती है, जो गलत, उनका बहुत लाइफस्टाइल गलत है, जो बहुत नशा आदि करते हैं, उनका वीर्य भी पतला हो जाता है और पीला भी पड़ने लगता है। यानी कि वो कैसा वीर्य होगा, निकलेगा तो पानी की तरह निकलेगा, और वो पीले कलर का होगा। जो बहुत ज्यादा मास्टरबेट करते हैं, नशा इत्यादि करते हैं, खान पान का बिल्कुल कोई ध्यान नहीं है उनका, तो ये चीजें आपको प्रोस्टेट जैसी समस्याएं भी आगे चल के दे सकती हैं, कुछ इन्फेक्शन भी उसमें हो सकता है। ठीक है ना, कह के नहीं होगा, जब हो जाएगा ना तो बड़ा दिक्कत आ जाएगी, फिर बताते फिरना सबको। तो मेरी बात यहीं पे समझो, ये अस्वाभाविक वेग, यानी कि हम जो खुद से पैदा करते हैं। तो ब्रह्मचर्य पालन में सबसे पहले ब्रह्म जैसी चर्या, ब्रह्मचर्य में है हम, हमें काम वासना को उठने ही नहीं देना है, हमें गंदे विचार या गलत चीजें खुद से सर्च करके नहीं देखनी है। बात समझ में आ रही है, तब वो माना जाएगा ब्रह्मचर्य का पालन। ठीक है, अब अगर स्वतः ही विचार आ जाता है, जैसे कि हम कुछ गलत नहीं देख रहे, हम भगवान का चिंतन कर रहे हैं, या कुछ भी कहीं जा रहे हैं, कोई जो हमें स्त्री दिख गई, ठीक है, अब उसके शरीर पर ध्यान मत दो। अगर तुम उसके शरीर पर ध्यान दे रहे हो, एकदम से गंदा विचार आता है, तो उसे काट दो, उसमें प्रबलता नहीं देना, आपको स्वयं भगवान का नाम लेना है, ओके मैं ब्रह्मचर्य का हूं, मैं ऐसी गलती नहीं करूंगा, संभलना है वहां पर। उस विचार में प्रबलता देके बह नहीं जाना, इमेजिनेशन में नहीं बह जाना, आज की दुनिया में रहो। ठीक है ना, कि मैं आज में जी रहे हो, आज में किसी इमेजिनेशन दुनिया में नहीं। ये चीज आपको ब्रह्मचर्य पालन करने वाले भाइयों को याद रखनी है। ठीक है ना, उसमें खो नहीं जाना है, प्रबलता नहीं देनी है, ये चीज ध्यान रखना, वरना तुम अगर उसमें खोए और उसी के बारे में चिंतन करते रहे, तो फिर नाइटफॉल भी होगा। ठीक है, बार बार एक उत्तेजना भी आएगी, फिर धीरे 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 एक लंबे समय के अंतराल में, अगर 10 दिन तक ऐसे ही चलता रहता है, तो वो वेग बन जाता है। ठीक है ना, और जहां आप काट देते हो कि नहीं यार सब कुछ नॉर्मल है, ठीक है, आया दिमाग में विचार, मैंने कुछ गलत नहीं देखा, कोई स्त्री आई, मैंने उसके शरीर पर ध्यान नहीं दिया, इग्नोर किया, चिंतन कर रहा हूं, अपनी इंद्रियों पर पूरा संयम है, मैं किसी लड़की के शरीर को नहीं देखता हूं, ठीक है, तो वो व्यक्ति जो है कंटिन्यू बना रह सकता है। ठीक है, उस काम वासना के विचार को वो काट देता है और आगे बढ़ता जा रहा है, तो वो बिल्कुल सही है। उसमें आपको अपना वीर्य नहीं निकाल देना, वरना तुम सोचो कि जरा उत्तेजना आ गई और वीर्य निकाल दूं, ऐसा नहीं। ठीक है ना, कि जरा उत्तेजना आ गई और वीर्य निकाल दिया, ये नहीं करना है। ये समझ गए ना अच्छे तरीके से, उनके लिए जो खुद से गंदा देखते हैं, गंदा देख रहे हैं, मुजरा देख रहे हैं, सब्सक्रिप्शन लेके गलत देख रहे हैं, ठीक है, और उनका अंदर ही अंदर खूब वेग बन गया है, काम वासना बहुत ज्यादा उनको सता रही है, बहुत ज्यादा गंदे गंदे विचार आ रहे हैं, इतने ज्यादा कि बार बार कम से कम 10-15 दिन से उत्तेजना आ रही है, और चिपचिपा वीर भी निकलता जा रहा है, तो आपकी काम वासना उसमें आ गई है। ठीक है, प्रबलता उसमें आपने बहुत दे दी है, तो ऐसे वीर को आपको निकालना पड़ेगा। समझ में आई? काफी भाई यही तो कंफ्यूज हो जाते हैं, वो तुरंत बिना कुछ सोचे समझे कहने लगते हैं कि भैया आप तो कह रहे हो वीर बचाओ, आप कहते हो वीर निकालो, हम तो समझ में नहीं आ रहा हम क्या करें। मेरे भाई यही तो समझना है, ब्रह्मचर्य यानी पूर्ण तरीके से एक शुद्ध दिनचर्या, ब्रह्मचर्य। ठीक है, ब्रह्म की ओर बढ़ रहे हैं हम, इसमें अश्लीलता का कोई लेना देना नहीं होता। ठीक है, अपने भीतर काम करना होता है, समझ रहे हो, तो यही चीज समझाई गई है, इस पर ध्यान देना। अब जैसे देखो, कई भाइयों का क्या होता है, जैसे वो ब्रह्मचर्य पालन कर रहे होते हैं, तो उनसे यही कई बार गलती होती है कि बार बार उत्तेजना आ रही होती है, उन्हें बहुत ज्यादा उत्तेजना पड़ती है उनमें, और बार बार जो है जननेंद्रिय में वो होता है उत्तेजना, अब वो उसको उंगली से दबाना, तो भाई ये गलत कर रहे हो, ऐसा नहीं करना। ठीक है, बड़ी दिक्कत हो जाएगी भाई। तो ये पीलापन, ये जो है ना, ये उन्हीं को ज्यादातर जो इस वेग को बड़े खतरनाक तरीके से रोकते हैं भाई साहब। इसे ट्रांसफॉर्म करना होता है ब्रह्मचर्य पालन करने वालों के लिए, और जिसने इस ऊर्जा को ट्रांसफॉर्म कर लिया, उसका जीवन नेक्स्ट लेवल हो जाता है भाई साहब।
गलत कहना गलत नहीं होगा, वो सुपर ह्यूमन ही बन जाता है, ठीक है ना, एक समय के बाद। तो इस ऊर्जा को ट्रांसफॉर्म करने के लिए आपको देखो कुछ काम करने पड़ते हैं, जैसे कि लगातार मेहनत करना, वीर की जगह शरीर से पसीना बहाना, खूब मेहनत करना, मेंटली तौर पे मेहनत करना, फिजिकल तौर पे, शारीरिक रूप से, मानसिक रूप से लगातार मेहनत करना, भगवान का चिंतन करना, घर में खाली ना बैठना, खाली बैठ के सोफे पे ब्रह्मचर्य का पालन नहीं होता है, पलंग पे लेटकर ब्रह्मचर्य पालन नहीं होता है। लेटेंगे तो सिर्फ रात में लेटेंगे, पूरी तरह दिन भर शरीर को तोड़ देंगे, उसके बाद रात में आराम से लेट जाएंगे, लेटते ही नींद आ जाए, ऐसा आपकी दिनचर्या होनी चाहिए। तो आपको बात समझ में आ गई। जो वीर्य के वेग को रोकते हैं, ठीक है, उन्हें ये समस्या ज्यादा होगी जब भी वो एजुकेशन करेंगे, मास्टरबेट करते हैं, ठीक है, तो वीर्य में पीलापन आ जाएगा, ठीक है ना, गाढ़ा होगा, उसमें बदबू आने लगेगी, जो वीर्य के वेग को रोकता है। समझ गए आप? एक प्रकार से अस्वाभाविक वेग, ठीक है, जो आप खुद से पैदा कर रहे हो। पैदा कैसे करते हो, समझ में आ गया ना? खुद से गंदा देखना, खुद से अपनी उंगलियों से सर्च करना, गंदा गंदा सोचना, दिन रात किसी के लिए बुरी भावना रखना, खूब गंदा गंदा सोचना, ठीक है, गंदा देखना, इससे जो है ये वेग बनता है, ठीक है। आप विचार आएगा, विचार वो धीरे धीरे बढ़ेगा, और आप उसमें अगर प्रबलता देते जाएंगे तो फिर वो बढ़ जाएगा, फिर उत्तेजना आएगी, फिर वो वीर जो है, आप हस्तमैथुन आदि क्रिया करना चाहते हैं लेकिन आपने रोक दिया, उसने उसे बंद कर दिया, ठीक है, अंदर खींचने की कोशिश कर रहे हैं आप बार बार कि नहीं निकलने दूंगा, नहीं निकलने दूंगा, तो वो वेग बन जाता है और वो वीर सड़ने लगता है, ठीक है ना। तो खुद से पैदा मत होने, तो ब्रह्मचर्य यानी काम वासना को उठने ही ना देना, ना गंदा सोचना, गंदे विचार आते हैं, ये आए काट दिया मैंने, आए लेकिन मैंने कुछ गलत नहीं देखा ना, उसमें कुछ प्रबलता नहीं थी, गलत नहीं सोचा, ठीक है, विचार आ रहा है लेकिन मैंने उसमें प्रबलता ज्यादा नहीं दे रहा हूं ना, उस पर सोच रहा हूं, मैंने उसे काट दिया, नहीं, मैं ध्यान नहीं दूंगा, मैं अपने आप को बिजी रखूंगा, मेरा शेड्यूल बिजी रहेगा, दिन भर अपने आप को तोड़ दूंगा मेहनत करके, रात में जैसे आऊंगा और आराम से सो जाऊं और गहरी नींद में चला जाऊंगा, ये दिनचर्या होनी चाहिए, ठीक है ना। और जो सामान्य हमारे भाई हैं जो ब्रह्मचर्य पालन नहीं करते, तो उनके लिए देखो क्या है, अगर आप हस्त मैथुन वगैरह करते हो, है ना, बहुत से भाई ये शादी के बाद भी हस्त मैथुन कर रहे हैं, तो मेरे भाई आप लोगों को सबसे पहले मैं कहूंगा कि ब्रह्मचर्य का पालन करें, ठीक है। आपको हमारे चैनल के माध्यम से काफी मदद मिलेगी, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियोस देखना शुरू करो, आपकी लाइफ चेंज हो जाएगी भाई, ठीक है ना। और जो बात भाई जो ऐसे हैं अब गृहस्थ जीवन में आ गए हैं, है ना, तो उनके लिए ऐसा है कि अगर पति पत्नी की इच्छा है, ठीक है, जिसको स्वयं एक अनुमति दी जाती है कि भाई इच्छा है और वो दोनों जो है ये चीज करना चाहते हैं, लेकिन मर्द ये चीज रोक रहा है, ठीक है, या इस चीज को रोकने की कोशिश कर रहा है, तो भाई जैसे कि वासना उठी हुई है, समझ गए ना, प्रबलता दी हुई है, उसी के बारे में ख्याल आते हैं, उसको रोक रहा है, तो वो वेग बनता है और वीर्य पीला हो जाएगा, सड़ जाएगा, ठीक है ना। तो इस कंडीशन में रोकना नहीं है, उसे निकाल फेंकना है, या आपका दोनों की इच्छा हो तो वो संबंध स्थापित कर सकते हैं, ठीक है, ये बात ध्यान रखना है आपको। सामान्य वर्ग जो ब्रह्मचर्य का पालन नहीं कर रहा है, ठीक, और जो ब्रह्मचर्य पालन करते हैं उन्हें भी मैंने अच्छे से समझा दिया है भाई। तो ये दिक्कत देखो काफी सारे भाइयों के साथ हो रही थी, और इस पर ऐसा नहीं कि मैंने पहली बार वीडियो बनाया है, इससे पहले भी बनाया था, लेकिन भाइयों में कंफ्यूजन ही कंफ्यूजन होता है। तो उम्मीद करता हूं इस वीडियो से काफी हद तक कंफ्यूजन दूर हो गया होगा, ठीक है। तो चलिए फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, धन्यवाद।